हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रहास पांडे कक्षा 12 के विद्यार्थियों का सेंट जेवियर्स स्कूल हरदोई के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने जीवन में दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध के विषय में जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध एक प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे और इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योरपुर नामक स्थान पर 1917 में हुआ था। 1954 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी से करने के बाद राजनांदगांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। 1964 ईस्वी में ये महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से चल बसा। अब हम लोग इनके द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है का पठन करेंगे। उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। देखिए, एक चीज़ स्वीकारना होता है, दूसरी बात है सहर्ष स्वीकारना। सहर्ष स्वीकारना का तात्पर्य होता है कि खुशी खुशी अंगीकार करना। तो कवि कहते हैं, अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या कमजोरियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि मुझे उन पर गर्व है। कारण ये है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है। गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं कि मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी, मेरे अन्य नए नए रूप, ये सब अपने आप में मौलिक हैं। मौलिक से तात्पर्य होता है नया, अपनी तरह का, निजी हैं, नए हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण ये है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, यानी प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम्ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। अर्थात कवि अपने जीवन में अपनी प्रेयसी का बहुत ही महत्व समझता है। आगे, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि यहाँ अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच में क्या संबंध है, किस नाते से मैं तुमको इतना चाहता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ और बांटता हूँ, उतना ही ये बार बार फिर से भर आता है।
दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अर्थात कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना जैसा मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है। अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम का ऐसा मीठा स्रोत है, जिससे निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है, यानी भीतर तुम, भीतर वह, ऊपर तुम। अर्थात भीतर वह क्या है? भीतर तुम्हारा प्रेम है, और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। और एक यहाँ पर उदाहरण कवि ने दिया है कि तुम्हारा वो खिलता हुआ चेहरा मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है, जैसे कि पूर्णमासी का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। अब यहाँ पर कवि जो है अपने प्रिय से एक प्रार्थना करता है, कहता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है। क्यों? उसे इसलिए भूल जाना चाहता है क्योंकि वह जो है उसके वियोग के कारण वो सोचता है कि एक दिन जब मेरा प्रेयसी से वियोग हो जाएगा तो मेरा जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए वह दंड मांगता है, कहता है कि मुझे तुम दंड दो, मुझे तुम दंड दो, और ऐसा दंड कि जब मैं तुम्हें भूल जाऊं तो वह मुझे झेलना पड़े। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। देखिए, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। दक्षिणी ध्रुव में आप लोग जानते हैं कि 6 महीने की रात होती, 6 महीने का दिन होता है। तो वहाँ पर उस अंधकार में, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार रूपी अमावस्या के अंधेरे में डूब जाना चाहता है, और उस अंधेरे को दंड स्वरूप अपने शरीर पर, चेहरे पर और अपने हृदय में हर तरीके से उसे जो है झेलना चाहता है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता। अब कवि कहता है कि अपनी प्रेयसी के द्वारा वह इतना स्नेहिल है, इतना उसने स्नेह पाया है कि उसके स्नेह रूपी प्रकाश अब उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वो उसे सह नहीं पा रहा है कि सोचता है कि एक दिन तो मुझे अपनी प्रेयसी से अलग होना ही पड़ेगा, इसलिए क्यों न मैं अभी से ही इससे अलग हो जाऊं। और वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है, अर्थात उसके उजाले की अवस्था, अर्थात उसकी जो सुंदरता है उसकी प्रेयसी की, वह इतनी मनोरम है कि वह उससे अलग नहीं होना चाहता।
और जब अलग हो जाएगा तो वो उसके लिए असहनीय हो जाएगा। उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा ये, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अर्थात उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति जब छाई रहती है, यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इस कारण उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य की आशाएं डराने लगी हैं। जब उसके समक्ष उसकी प्रेयसी नहीं होगी तो वो कैसे जिएगा? यह भय उसकी छाती में छटपटाहट पैदा करता है। इसलिए अब उसे अपने प्रिय का बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जतलाना भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है, अपने आप में जीना चाहता है। उसके स्नेहाचल के बिना भी अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। अगली पंक्तियों में देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। फिर से एक बार कवि अपनी प्रेयसी से कहता है कि मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं पाताली गुफाओं में खो जाऊं, जहां भीषण सुनसान अकेली सुरंगें हैं, जहां बिल्कुल दमघोटू धुएं के बादलों में मैं अपना मेरा दम जैसा घुटने लगे, मेरा जीवन धुएं अर्थात घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, अकेलेपन से पीड़ित हो जाए। मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूँगा। बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, और जब मैं वहाँ लापता हो जाऊँगा तो भी तुम्हारा ही मुझे सहारा होगा। क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अर्थात कवि कहता है कि मैं वहाँ पर भी तुम्हें याद करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा होगा। मेरी उस स्थिति में कारण बनकर तुम ही उपस्थित हो, वहाँ भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा। तो तुम्हारी प्रेममय यादें मुझे अकेलेपन के संत्रास में भी मुझे प्रसन्न रखेंगी। मेरा ये विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है या मेरी जो स्थितियां हैं, मेरी जो स्थितियां हो सकती हैं, मेरी उन्नति अथवा अवनति की जो भी संभावनाएं हैं, वे सभी तुम्हारे कारण से हैं। तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो कार्य किए हैं, उन्हीं कार्यों का परिणाम है मेरा वर्तमान। सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, और मेरे जीवन में जो कुछ भी अब तक था या जो कुछ भी वर्तमान में है, वो मैंने बड़े खुशी खुशी से स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, मेरे पास जो भी है, वह सब तुम्हें बहुत ही प्यारा है। तो हे प्रिय, मेरे जीवन में तुम्हारा बहुत ही महत्व है, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता हूँ। आगे देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न उत्तर।
इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। अब देखते हैं गर्बीली गरीबी क्या है, टिप्पणी करना है ना। तो बच्चों, गर्बीली गरीबी से तात्पर्य ये होता है, कभी गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है, उसे अपनी गरीबी के कारण ग्लानि या हीनता की अनुभूति नहीं होती, बल्कि एक प्रकार का गर्व होता है। दूसरा है भीतर की सरिता। भीतर की सरिता अर्थात कवि के हृदय में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। जैसे नदी में अपार जल होता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी अनंत तरल भावनाएं हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता, कवि के हृदय में अपने प्रिय की आत्मीयता है, जो उसे प्यार से सहलाती है, प्रसन्न करती है और दीन दुनिया भुला देती है। ममता के बादल, ममता के बादल से तात्पर्य है कि जैसे मीठे पानी का झरना हमें आनंदित कर देता है, उसी भांति कवि के हृदय में प्रेम की कोमल भावना है, जो उसे बहुत ही प्रसन्नचित्त कर रही है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में और भी टिप्पणी व्यंग्य पद प्रयोग हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। जैसे कि विचार वैभव, मनुष्य केवल धन से ही समृद्ध नहीं होता, केवल धन से ही धनी हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है। वह विचार चिंतन और ज्ञान के बल पर भी धनी हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। जैसे कि बहुत से हमारे यहाँ चाणक्य, कबीर, अरस्तु जैसे लोग धन वैभव से नहीं, वे तो धन से तो बड़े गरीब रहे, परंतु वे विचार वैभव से संपन्न थे, है ना। अगला है रमणीय यह उजेला, दूसरा इसमें टर्म है। उजाला प्रायः अच्छा लगता है, परंतु कभी कभी प्रकाश की अधिकता आँखों को चौंधियाने लगती है और मन में तनाव भर देती है। कवि को अपने प्रिय का निरंतर बहलाता सहलाता दुलराता प्रेम सुखद उजाले जैसा प्रतीत होता है। और कविता में टर्म प्रयोग किया गया है पाताली अंधेरा। एक अंधेरा अमावस्या की रात में छाया रहता है। चांद के न खिलने के कारण वो अंधेरा घनघोर होता है, परंतु धरती के नीचे पाताल लोक में न तो सूरज होता है न चांद, वहाँ निरंतर एक गुप्त अंधेरा होता है जो अभेद्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्कुराता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए ये बताइए कि यहाँ चाँद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में भी नहाने की बात क्यों की गई है। तो जैसा कि इसमें कहा है, कवि की आत्मा पर प्रिय का आलोक उसी तरह फैला है जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा का प्रकाश व्याप्त रहता है। यानी कवि जो है वह अपनी प्रेयसी के प्रेम से ओतप्रोत है। जैसे चंद्रमा की चांदनी धरती पर फैली होती है और सब जगह उजेला ही दिखाई पड़ता है, तो वो इसे भूलकर कभी अमावस्या के अंधकार में नहाना चाहता है। क्योंकि अब वह प्रिय के प्रकाश से निकलना चाहता है। उसे ये खटकने लगा है कि उसका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ प्रिय की परछाई भर है। अब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं अपने बल पर करना चाहता है, अर्थात वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है और अपनी प्रेयसी के प्रेम के आश्रित नहीं रहना चाहता। अगला प्रश्न है,
तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस पर आधारित करीब 4 प्रश्न हैं। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है। अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी, यानी अमावस्या की रात तो काली होती है, ये तो सभी पता है। और जैसे पूर्णमासी की रात जो होती है ना, बहुत चांदनी बिल्कुल स्वच्छ होती है। और ऐसी अमावस्या जैसे दक्षिण ध्रुवी, क्योंकि दक्षिण ध्रुवी अमावस्या से तात्पर्य ये है कि इतना अंधकार जो 6 महीने लगातार अंधकार ही रहे। तो अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। इस विशेषण के प्रयोग से विशेष यहाँ पर अंधकार में और अधिक घनत्व आ गया है, घना अंधेरा और अधिक गुप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। यानी अपने संदर्भ में, व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अपने प्रिय के स्नेह से दूर अकेले एकाकी जीवन, यानी अकेले जीवन जो वो बिताएगा, वह उसे निराशा और विरह वेदना का अनुभव जब करेगा तो उसे वो अमावस्या के अंधेरे के समान उसे प्रतीत होगा। अगला प्रश्न है कि इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्वक उल्लेख करें। इस प्रश्न में देखते हैं कि एक अपोजिट सेंस निकलता है, जैसे कि प्रिय को भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या के विपरीत स्थिति है। तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला। एक और प्रिय के वियोग की को घोर निराशा गहरी अमावस्या से व्यक्त हुई है, और दूसरी ओर प्रिय के स्नेह का निरंतर उजाला इतना अधिक सघन हो गया है कि अब उसे सहना कठिन हो गया है। पहली स्थिति में प्रकाश की एक किरण तक नहीं है, और दूसरी स्थिति में उजाला चारों ओर अनवरत लिपटा हुआ है। तो यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि अपने संबोध्य, संबोध्य मतलब जिसको संबोधित करके कविता कह रहा है, जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम अर्थात तुम किसके लिए प्रयोग किया गया, को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दीजिए। कि इसमें रेखांकित अंश है भूल जाने की, अमावस्या, शरीर, अंतर, पालूं, झेलूं, नहा लूं इत्यादि। तो कवि अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। वह मना स्थिति किसी अमावस जैसी होगी, वह अमावस जिसमें चांद का नामो निशान नहीं होता है। कवि अपने प्रिय रूपी चांद से बिल्कुल अलग हो जाना चाहता है। वह इसके अभाव में अंधेरे में डूब जाना चाहता है पूरी तरह। शरीर से, चेहरे से, मन से वह इस वियोग रूपी अंधकार में दुखी होगा, परंतु उसको उसकी ये कामना है, इच्छा है कि वह उसे झेले ही नहीं बल्कि उस वेदना से पूरी तरह ओतप्रोत हो जाए। इसके लिए उसने नहालूं का प्रयोग किया है। शब्द नहालूं
जैसे कि बिल्कुल जब कोई नहाता है तो पानी सराबर हो जाता है, तो उसी प्रकार वह उस वेदना से पूरी तरह ओतप्रोत हो जाना चाहता है, उस कष्ट से ओतप्रोत हो जाना चाहता है कि जब वो वियोग अवस्था को झेले। इस प्रकार कवि ने प्रिय के वियोग की वेदना को अंधकार में नहाने की कल्पना से प्रकट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं। अंतर्विरोध एक प्रकार से यहाँ पर विरोधाभास है कि कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है, यानी खुशी खुशी स्वीकार किया है, जो कुछ भी है उसने बड़े खुशी खुशी से स्वीकार किया है। मैं कवि आज तक की मना स्थिति पर प्रकाश डाला गया, जैसे कि कवि ने अपने प्रिय से संबंधित हर चीज़ को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया, परंतु आज वह स्वीकृत उसे असहनीय लगने लगी है। वह अपनी प्रिय की आत्मीयता के सहारे से बचना चाहता है, अर्थात वो ज़्यादा समय तक उसके सहारे नहीं रहना चाहता है, इसके लिए वह उसे पूरी तरह दूर हो जाना चाहता है। इस प्रकार स्वीकार में से ही अस्वीकार का भाव उठ खड़ा हुआ है। यह अंतर्विरोध द्वंद्व में से जन्मा है। तो इस प्रकार से इस कविता के भावार्थ और प्रश्नोत्तर हो जाते हैं। धन्यवाद।